Hello, children. Children, today we have to start a new chapter, that is State Line, which is a chapter number 10 of your NCRT. So, this chapter is important and simple also. So, try to concentrate the concept, okay, which we will do in this chapter. First of all, I want to introduce some topics which you have done in your 10th standard. Fine. The first formula is that is known as distance formula. तो बेटा आप लोगों को पता है व्हाट इज अ डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, अगर आपके पास कोई पॉइंट है पी, इसके कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है x1 कॉमा y1। ठीक है, और आपके पास एक पॉइंट क्यू गिवन है हुज कोऑर्डिनेट इज x2 कॉमा y2। सो दीज कोऑर्डिनेट्स आर गिवन टू यू and you have to find out the distance between these two points. Okay, so distance pq would be equals to under root x2 minus x1 whole square प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आप ऑलरेडी अपनी 10th क्लास में पढ़ चुके हो। ठीक है, दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस फॉर्मूला। एंड सेकंड इज योर सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, अगर आपके पास सपोज एक लाइन है और दिस इज ए बी, देखो पॉइंट है, वो इस लाइन को m1 रेशियो m2 में डिवाइड कर रहा है और आपको a के कोऑर्डिनेट्स गिवन है x1 कॉमा y1 and b के coordinate is also given to you which is x2 comma y2. Find and you have to find out the coordinate of this point p. So क्या होंगे p के coordinates? मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ बेटा, the coordinates of point p would be x1 into m2 plus x1 into x2 into m1 over m1 plus m2 comma y1 into m2 plus y2 into m1 over m1 plus m2. So using this formula you can find out the coordinates of this point P. Okay, and if you have to find out the midpoint, so this was your formula 2 and third is your this midpoint. Suppose आपके पास एक लाइन गिवन है, the coordinates of a और b आपको गिवन है, that is x1 y1 and x2 comma y2, and आपको इस p के coordinates निकालने हैं। दिस इज गिवन p इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो बेटा p के coordinates होंगे x1 प्लस x2 ओवर 2 y1 y2 ओवर 2। ठीक है, तो दिस इज द फॉर्मूला which you can use to find out the coordinates of the midpoint. Okay, and the fourth formula is that is known as area of triangle. अगर आपको तीन कोऑर्डिनेट्स गिवन है, सपोज ए आपको गिवन है x1 y1, बी आपको गिवन है x2 y2 और सी आपको गिवन है x3 कॉमा y3, और कोई ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं सपोज ये। ठीक है, ऐसे कोई ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं ए बी सी और ये ए बी सी के कोऑर्डिनेट्स हैं। एंड इफ यू हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, so area of triangle is equals to half mod x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2 within mod. ठीक है, so these formulas you have to keep in your mind. Find these formulas we will use in this chapter. Find, ये जस्ट एक रिकॉल था बेटा लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, सो the first topic which we will discuss in this chapter, that is the slope. Okay, so first of all you should know what is a slope of a line, that is slope. Okay, slope is what? Suppose you have a
दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस। ठीक है, इसको कोई ऐसे लाइन कट करके जा रही है बेटा, एंड इट इज फॉर्मिंग एंगल थीटा विद दिस। सो एनी लाइन विच मेक्स एंगल थीटा विद दिस लाइन, दैट इज कॉल्ड द स्लोप ऑफ लाइन। तो इस लाइन का जो स्लोप जो होगा दैट वुड बी एम। एम से हम रिप्रेजेंट करेंगे स्लोप को, एंड एम इज इक्वल्स टू tan थीटा। सो ये एक फॉर्मूला होता है स्लोप निकालने के लिए। ठीक है, एम से हम स्लोप को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपको एंगल गिवन है तो यूजिंग दिस फॉर्मूला यू कैन फाइंड आउट द स्लोप ऑफ दिस लाइन। अगर आपको लाइन के कोऑर्डिनेट्स गिवन है तो आप स्लोप निकाल सकते हो x2 सॉरी y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ठीक है, दिस इज ऑल्सो m। तो डिपेंड्स, अगर आपको कोऑर्डिनेट्स गिवन है तो यूजिंग दिस फॉर्मूला यू कैन फाइंड आउट द स्लोप। अगर आपको एंगल गिवन है तो यूजिंग दिस फॉर्मूला यू कैन फाइंड आउट द एंगल ऑफ द, यू कैन फाइंड आउट द स्लोप ऑफ अ लाइन। ठीक है, तो यूजिंग दीज टू फॉर्मूलास यू कैन फाइंड आउट द स्लोप ऑफ एनी लाइन। ओके चिल्ड्रन, तो हाँ बट अ स्लोप इज ऑल्सो नोन एज ग्रेडियंट्स। स्लोप को हम ग्रेडियंट भी लिख सकते हैं। ठीक है, एक ही नेम है इन दोनों के। सो नोटेड डाउन। तो दीज आर टू फॉर्मूलास, ठीक है, विच यू हैव टू लर्न। हाँ, सेकेंड पार्ट, अगर कोई भी दो लाइंस पैरेलल होती हैं, सपोज एक लाइन है ये, एक लाइन है ये, इसका स्लोप है m1, इसका स्लोप है m2। ठीक है, अगर दोनों लाइंस पैरेलल हैं, ठीक है, अगर दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो बेटा इनका स्लोप जो होगा m1 इज इक्वल्स टू m2, ये इक्वल आएगा। तो प्लीज रिमेंबर दिस। ठीक है, अगर कोई भी दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं, दिस इज अ कंडीशन फॉर पैरेलल लाइंस। नेक्स्ट इज फॉर परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस के लिए बेटा इनका जो प्रोडक्ट होता है स्लोप का m1 इक्वल्स टू m2, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू -1। दो लाइंस परपेंडिकुलर होंगी, अगर ये कंडीशन आएगी दोनों लाइंस के स्लोप का प्रोडक्ट अगर -1 आता है तो वी कैन से दैट दे आर परपेंडिकुलर। ठीक है, प्लीज रिमेंबर दिस फॉर्मूला, क्योंकि बहुत जगह पे हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, अगर आपको एंगल निकालना है दो लाइंस के बीच में, ठीक है, if you want to find out the angle between the two lines, so wait, I'm telling you how can you find out the angle between the two lines। ठीक है, ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास दो स्लोप्स हैं, लाइन m1 और m2। ये आपकी फर्स्ट लाइन का स्लोप है, ये आपकी सेकेंड लाइन का स्लोप है, और आपको क्या निकालना है, यू हैव टू फाइंड आउट द एंगल बिटवीन द टू लाइन्स। ठीक है जी, सो ये फॉर्मूला इज tan थीटा इज इक्वल्स टू मॉड m2 माइनस m1 ओवर 1 प्लस m1 m2 विद इन मॉड। सो यू विल यूज दिस फॉर्मूला। ठीक है, आप ये फॉर्मूला यूज करोगे जब आपको एंगल निकालना है बिटवीन द टू लाइंस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। कुछ क्वेश्चंस करते हैं बेटा इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड। ओके, नाउ सी चिल्ड्रन, योर फर्स्ट एक्सरसाइज इज क्वेश्चन नंबर 1। बेटा कोऑर्डिनेटर्स आपको गिवन है। ठीक है, मान लेते हैं ऐसा कोई कोऑर्डिनेटर होगा। ठीक है, A B C एंड D।
इन चारों पॉइंट्स के आपको कॉर्नर्स गिवन है, वर्टिसेस गिवन है -4,5, द वर्टिसेस ऑफ पॉइंट P is 0,7 and the vertices of C is 5, -5 and D is -4, -2. ओके, हमने AC को ज्वाइन कर दिया बेटा, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें इस पूरे क्वाड्रेटर का एरिया निकालना है। सो एज यू नो दैट द एरिया फॉर, आपने क्या करा, इन ट्राइंगल्स को ज्वाइन कर दिया, BD को भी ज्वाइन कर सकते हो, मैंने AC को ज्वाइन कर दिया। आप इसका एरिया निकालो, इसका एरिया निकालो, दोनों को ऐड कर दो। एरिया एक ट्राइंगल का कैसे निकालोगे, मैंने जो फोर्थ फॉर्मूला कराया था स्टार्टिंग में वीडियो में, यूजिंग दिस फॉर्मूला सॉल्व दिस क्वेश्चन। मैं यहाँ पे एक बार और लिख रहा हूँ, हाफ x1, this formula you have to apply here. Okay, तो यूज दिस फॉर्मूला। पहले आप इस ट्राइंगल का एरिया निकालिए ABC का, देन यू हैव टू फाइंड आउट एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC, दोनों को ऐड कर देना, आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, द बेस ऑफ एन इक्विलर ट्राइंगल विद साइड 2a लाइज along the y axis C। फिगर को ध्यान से समझना। अब जो बेस है ना इक्विलर ट्राइंगल का, वो यहाँ पे लाई कर रहा है, इसको हम दे देते हैं A, इसको हम देते हैं B, दिस इज O, सेंटर है ये O है, इसकी साइड 2 है, तो ये A जो है, ये डिस्टेंस जो ऊपर वाला डिस्टेंस है, दिस इज, ये A है और ये नीचे वाला भी A ही है, दिस इज ऑल्सो A, ठीक है। along the y axis such that the midpoint of the base is at the origin, ठीक है, हमने ड्रॉ कर दिया है। फाइंड द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल। देखो बेटा, ये डिस्टेंस 2a था, तो मैं इसको आगे ज्वाइन कर रहा हूं, ठीक है, इसको मैंने इससे ज्वाइन कर दिया। सो दिस इज ऑल्सो 2a, इस नाम को मैंने पॉइंट दे दिया C, दिस विल बी 2a एंड दिस इज ऑल्सो 2a, ठीक है। और ये डिस्टेंस आपका A है, ये परपेंडिकुलर हो गया। अब A के कोऑर्डिनेट्स आप निकाल लोगे, ये डिस्टेंस A है और यहाँ पे x एक्सिस 0 होता है, तो A के कोऑर्डिनेट्स आगे 0, A, B के कोऑर्डिनेट्स आगे 0, -a, बिकॉज ये नेगेटिव डायरेक्शन में है, ठीक है। हो रहा है क्लियर? अगर मुझे ये डिस्टेंस मिल जाए, ये वाला, तो मुझे C के कोऑर्डिनेट्स पता लग जाएंगे, ठीक है। तो आप क्या करो, इन ट्राइंगल, ये आप शो कर देना एग्जाम में, यहाँ पे स्टेटमेंट के साथ लिख देना, ट्राइंगल AOC, AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू OA का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर, दिस इज योर 2a, OA हमारा A है, A स्क्वायर एंड OC स्क्वायर, ये आपका 4a हो गया, इधर आके माइनस का 3a स्क्वायर हो जाएगा, बेटा ये आपका √3a आ गया, दिस इज योर OC। दैट मीन्स ये OC डिस्टेंस आपका √3a है, तो उसके कोऑर्डिनेट्स आएंगे √3a, 0, बिकॉज y एक्सिस 0 होगा, x एक्सिस पे लाई करेगा ये C पॉइंट, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड आउट द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल। सो नोट इट डाउन, अच्छे से नोट इट डाउन कर लो, ठीक है। यू कैन पॉज द वीडियो टू नोट द क्वेश्चन, ठीक है जी। Now see question number 3. Find the distance between the points, distance between P and Q when PQ is parallel to y axis C। पहले हम एक्सिस ड्रॉ कर देते हैं, x डैश, y डैश, ठीक है। Find the distance between P and Q when PQ is parallel to y axis। आपका PQ जो है वो बच्चे y axis के पैरेलल आ रहा है, तो मान लीजिए ये लाइन है आपकी, ये P हो गया, ये Q हो गया, ठीक है। P के बेटा कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है x1 y1, Q के आपको गिवन है x2,
y2। ठीक है जी। आपने फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन p एंड q। आपने डिस्टेंस निकालना है pq का। नाउ सी चिल्ड्रन, अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो आपकी x1 और x2 की जो वैल्यू होगी बेटा वो सेम होगी, बिकॉज जो x की जो वैल्यू यहां पर है वो तो सेम ही है ना दोनों तरफ। तो ये कंडीशन आपको डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, PQ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आपका दोनों इक्वल है तो ये तो जीरो आ जाएगा। तो रूट में सिर्फ आपका y2 माइनस, वेट पे डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं, ये तो आपका जीरो हो गया और इसका होल स्क्वायर आएगा तो रूट में नहीं लिखोगे आप, y2 माइनस y1 लिखोगे, आपका डिस्टेंस PQ आ गया। ऐसे ही सेकेंड पार्ट करना है। अगर ये PQ आपका पैरेलल टू x एक्सिस आ जाए, सपोज ऐसे आ गया आपका PQ, अब वैसे पैरेलल दिख नहीं रहा है, वेट आ गया ये। मान लो उसको पैरेलल है PQ, ये PQ है, ठीक है, ये नहीं है PQ। ठीक है, अब इसके दोनों के पॉइंट्स आपको पता है। इस केस में आपका y सेम हो जाएगा, तो आप इस केस में y1 इक्वल्स टू y2 कर देना और ये फॉर्मूला डाल देना, तो आपका जो PQ आएगा वो आपका आएगा x2 माइनस x1। ठीक है, सेकेंड केस में। तो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व थर्ड क्वेश्चन। बेटा फोर्थ क्वेश्चन बहुत सिंपल है। देखो फोर्थ क्वेश्चन में गिवन है फाइंड अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। तो लेट पॉइंट P ये एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे x, 0। अगर ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करेगा तो y की वैल्यू तो जीरो हो जाएगी ना। ये पॉइंट आपको गिवन है P, और आपको एक पॉइंट गिवन है A, हम लेट कर लेते हैं ऐसे 7, 6 को, और B हम लेट कर लेते हैं सेकंड वाले को 3, 4। तो आप पहले क्या करोगे, ये पॉइंट जो है इक्वी डिस्टेंस है, तो आप पहले PQ निकालो, AP डिस्टेंस लगा दो इसके अंदर, x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर। बेटा से खोलो, x स्क्वायर प्लस 49 14x प्लस 36। ठीक है, ये आपका AP आ गया यानी। ठीक है, यहां पर आपने AP निकाल लिया, यहीं पर ही मैं BP भी निकाल रहा हूं, ऐसे BP निकाल दो। P ये रहा, B ये रहा, वही x माइनस में 3 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस 16। ये आपका AP आ गया, ये आपका BP आ गया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करो, दोनों इक्वी डिस्टेंस हैं, तो बेटा आपका क्या होगा, वेट मैं ये इरेज कर रहा हूं ऊपर वाला क्वेश्चन। ठीक है, यहां पे सॉल्व कर दूंगा, प्लीज वेट। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होना चाहिए, AP मस्ट बी इक्वल टू BP, हमें गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, आपका ये आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x प्लस 36 रूट के अंदर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस 16, ये भी रूट के अंदर ही आ रहा है। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x, इनको ऐड ही कर दो ना आप। ऐड वैसे यहां पर भी आप यहां पर भी ऐड कर सकते थे, 85 आएगा। दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x, इनको भी आप ऐड कर दो, प्लस 25 आएगा। एक्स स्क्वायर से एक्स कट गया बेटा, ये 14x है, इसको इधर लेके आए, ये आपका माइनस 14x प्लस का 6x, (25 माइनस 85), तो दिस वुड बी माइनस 60, और यहां पर आपका आ जाएगा माइनस का 8x, 60 आएगा ना। हाँ ठीक है जी।
तो x6 कट गया, x60/8 7.5 आ रहा है x की वैल्यू। बेटा एक बार चेक कर लेना, ये x की वैल्यू मुझे शायद एक बार पीछे बुक में भी चेक कर लेना, ठीक है, कि ठीक आ रही है नहीं आ रही है।